तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स का चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। और इस दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? बहुपद। क्या देखने वाले हैं? बहुपद। ठीक है, बहुपद इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग ये सब चीज़ जानेंगे कि बहुपद क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को जानना है। ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर, मतलब एकदम सारा क्लियर होगा जिस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ के बारे में तो आप लोग जानते करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो सब देख लीजिए, है ना। यूट्यूब के बारे में माँ कोचिंग सेंटर जाइए और एकदम पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक से एक मोटिवेशन और शॉर्ट्स ट्रिक आप कहाँ पे देख सकते हैं? माँ कोचिंग सेंटर फॉर यू इंस्टाग्राम में। ठीक है, और एकदम फॉलो वॉलो फलाना ठिकाना सब कुछ कर दीजिए। ठीक है क्या क्या होता है जो सब, तो क्या, हाँ, तो इंस्टाग्राम आप लोग को नहीं लॉगिन करना। वैसे एक को तीन को चार को रहता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो शायद आप होनहार स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें दुख की बात नहीं करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसका है भी वो भी फॉलो करके और क्या कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, क्या, हाँ ठीक है। चलिए, एक से एक स्टूडेंट का हमारा एकदम इति हो गया। वो बगल में देख रहे हो उधर टोपी वाला छोटा मोटा आदमी नहीं बचा बैठा हुआ है उनका एकदम मतलब धुन देता है बात करते जी। उनका सब्सक्राइबर खाली अभी तो 5 के चल गया, होता है अलग मैटर है। अभी तो 5 के, अभी देखिए एक महीना में क्या होता है सो। और हाईएस्ट इनका 2,30,000 एक वीडियो में व्यू चल गया, 2,30,000 व्यूज़, है ना। क्या मैं खेत का, कौन सा खेत का मूल्य हूँ मैं? अरे उन सबसे मिलिए। ठीक है, कितना? 2 लाख? कुछ हुआ तुमको? कुछ बोल दिया क्या मैं? क्या? कुछ बोला क्या मैं? तो तुम उदास से बैठे ले, कुछ बोला क्या रे? अरे बोल भी दिया तो उसमें रोने की, मैंने उदास होने की बात है, रो। अरे छोड़िए हटाइए। अरे होता है थोड़ा बहुत कुछ बोल दे, कुछ बोले क्या अभी? नहीं तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे बहुपद क्या सर? बहुपद किसको? देखिए कोई भी आपका क्या रहेगा, चर या अचर, दो चीज आप लोग जानते हैं। चर किसको बोलते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं इसको क्या बोला जाता है? चर। लेटर, ये सारे लेटर को क्या बोला जाता है? चर। अरे इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल स्पेलिंग गलत कर दी था। वेरिएबल। और एक क्या हो जाएगा आपका? और एक पूरा गिनती, काउंटिंग वाला जितना भी होता है, 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। ठीक है तो यहाँ पे बहुपद आप लोग समझिए बात को, कि किसी भी, कोई भी आपका समीकरण रहेगा, समीकरण बोलिए या तो पद में बोलिए, इस तरह जो भी रहेगा, ठीक है, उसमें यदि घात है ना, किसी का भी घात, क्या घात क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया, है ना, लिख दिया गया आपका 5x + 2, समझे कि नहीं? अब देखिए तो x जो ये चर है, इसका घात कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। घात कितना है? 1 है। यही चीज़ ये हो गया एक बहुपद। ये क्या हो गया? बहुपद। यही चीज़ यदि नीचे यदि x आ गया बटा में, तब ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई भी चीज़ रूट में रह गया, ऐसे किस में रह गया? रूट में। x वगैरह जितना भी है वो किस में रह गया? रूट में, तब भी क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़, ये जो भी है आपका x y z वो रूट में रह जाएगा, नीचे बटा में रह जाएगा। मतलब सिंपल सी कहना है कि इसका जो घात है वो क्या? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समझे कि नहीं? क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसका घात कितना कहेंगे? 1, है ना। यही चीज़ आप लोग शायद 8 क्लास में भी घात देखे थे, है। ठीक है, मान लीजिए कि 2x², घात और घातांक वो चैप्टर नहीं, ऐसे आपको इस तरह से लिखने के लिए बोला गया होगा, है ना।
जैसे मान लीजिए इसका घात कितना है, इसका घात 2 है, अधिकतम सबसे बड़ी जो घात होगी उस वही क्या हो जाएगा घात, इसका अधिकतम घात कितना हो गया 2, है ना। यही चीज़ यदि इसमें रहता कितना रहता 3, एक्स पर पावर कितना रहता 3, तो इसका घात कितना हो जाता 3 हो जाता, कितना हो जाता 3। अभी आपको जितना बता दूंगा ना, थोड़ी सी बताऊंगा, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सबसे पहले पता चल गया कि रूट में रहेगा या तो फिर क्या रहेगा बटा में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका जैसे घात यदि बता दिया, मैं क्या बताया कि इसका घात कितना है 2, नीचे वाला घात कितना है, नीचे वाला नहीं मतलब इसका घात, सॉरी मतलब जब हम 3 नहीं लिखे थे उससे पहले घात कितना था 2, 3 लिख देने के बाद ये इसका घात कितना हो गया 3, सबसे बड़ी जो होगा वही क्या हो जाएगा उसका घात हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। फिर क्या है कि इसका देखिए ये घात हो गया, इसका 3 हो गया। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ सिर्फ 2x, क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक पद, क्या बोलेंगे एक पद, है ना। 2x प्लस मान लीजिए कि 3 लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विपद, क्या बोलेंगे द्विपद, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे रह गया कि 2x प्लस 3y प्लस 6, चाहे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, मतलब ये कितने पद में हो गया 3 पद में, त्रिपद कहेंगे इसे, क्या कहेंगे त्रिपद। पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं टर्म। एंड ये फर्स्ट टर्म इसमें माने ओनली 1 टर्म, एक टर्म है, इसमें कितने टर्म है 2 टर्म, इसमें कितने टर्म है 3, है ना, इसमें भी कितना टर्म है 3, कोई दिक्कत है ना। एक को क्या बोलेंगे एक पद, एक पार्टिकुलर एक सिर्फ एक ठोक क्या बोलेंगे एक पद, 2 ठोक यदि 2 ठो सिर्फ रहेगा तब क्या बोलेंगे द्विपद, 3 ठो रहेगा तो क्या बोलेंगे त्रिपद। तो मैं क्या चीज़ बताया समझिए, सबसे पहले बताया बहुपद किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बताया, मैं इसको घात बताया कि घात किसको बोलते हैं, किसका घात इतना है कितना है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। पहले क्या बताया बहुपद कौन सा है नहीं है, सो एगो क्या बताया आपको घात 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, देख के बता सकते हैं, ध्यान में रहेगा, है ना। फिर क्या बताया 1 पद 2 पद 3 पद, ऐसा बताया कि नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे किसी का अभी मान लीजिए कि लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि 100 घात लिखो, 100 घात लिखो तो कैसे लिख देगा, एक्स पर पावर 100, 100 घात कितना हो गया 100 हो गया। मैं बोलूँगा कि एक ऐसा इक्वेशन लिखिए, ऐसा समीकरण लिखिए जिसमें क्या होना चाहिए, है ना, जिसका घात कितना होना चाहिए 50, लेकिन 2 पद में होना चाहिए। कितना पद में होना चाहिए 2 पद में। यहाँ मान लीजिए कि लिख दिया एक्स पर पावर वाई पर पावर कितना लिख दिया 50, इसका प्लस में लिख दिया 6 लिख दिया 16 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, माइनस में भी लिख दिया, तो ये कितने पद में हो गए सबसे पहले बताइए, 2 पद में हुआ या नहीं हुआ, कितने पद में हो गए 3 पद, द्विपद, है ना, द्विपद में हो गया। लेकिन इसका घात कितना हो गया 50, कितना हो गया इसका घात 50, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो फिर एक्टिव होके बैठिए, लग रहा है कि मतलब अब क्या जन्म है स्कूल में फिजिक्स हमको अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए उसमें थोड़ा फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, ये संकल्प कर ली क्या। फिजिक्स केमिस्ट्री हमको नींद लगने लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होते रहिए आप लोग। कमाल करते हैं आप लोग, पहले से संकल्प कर लेते हैं, नहीं हम नहीं समझे ना समझे हैं ना समझेंगे। एक लड़की आना चाहती है 10th क्लास की, फी कितना है पूछ रही थी। सबका सेम है 9th 10th 11th 12th। क्या हो रही, मतलब आ रहे थे रास्ता तो हमको हर दिन देखती है, तो एक दिन पूछी कहाँ की है, पूछी कि कहाँ जाती है ट्यूशन पढ़ने, कहाँ की है वो, तो वही ठीक जरूर देखो यहाँ। अरे ओए लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर। तो ध्यान में रखेगा, फिर गप करें बिजी हो जाता है चोटा कहीं का। बहुपद समझ में आया, घात समझ में आया, एक पद द्विपद 3 पद ये सब समझ में आ गया। अब देखिए जिसका घात 1 रहेगा, जिसका घात कितना रहेगा 1 रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं रैखिक युग्म, क्या कहेंगे युग्म। ये सारा युग्म है, ये समीकरण भी नहीं है, ये सब क्या है युग्म। तो ये कौन सा युग्म होगा रैखिक युग्म, जिसका घात, मैं क्या बोल रहा हूँ घात, जिसका घात कितना हो जाएगा 2, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती। क्या बोलेंगे, अब कंफ्यूज होगा, मैं बोला 2 ठो पद में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विपद, द्विघाती बोला आधा द्विपद बोला, गप करे में रहेगा यही सब होगा। 2 ठो पद में रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे द्विपद। जिसका घात कितना रहेगा 2, उसे क्या कहेंगे द्विघाती।
जिसका घात 3 रहेगा उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती। क्या कहेंगे? त्रिघाती। याद रह जाएगा सारा? कोई दिक्कत है? बस इतना क्वेश्चन जान गए। एक और कॉन्सेप्ट जानिए, पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कभी यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 2x² + 6x³ + 3x, इतना लिख दिया। आप लोगों से पूछा गया कि बताइए x³ का गुणांक कितना है? x³ का x³ का गुणांक कितना है? गुणांक पूछते हैं तो x³ का गुणांक कितना है? 6 है कि नहीं है? इसका पूछा जाएगा कि x³ का गुणांक कितना है? इसमें भी, अरे इसमें भी 6 ही है। 2 कैसे नजर आ रहे हैं यहाँ? x³ का गुणांक यदि काट दिए हैं तो कुछ नहीं है, यदि काट दिए तो कुछ नहीं है ना, तो फिर 2 काहे बोला तुम? यदि किसी का दिमाग काम कर रहा है कि क्या कर दिया हूँ? काट दिया हूँ, तो काट दिया हूँ तो 2 कहाँ से आ गया? क्या होगा उसका? 0 ना होगा जी। आर ने दिख रहा है तो फिर कितना होगा? कोई दिक्कत है किसी को? याद रहेगा? किसी का यदि हम क्या यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, सपोज दैट x² + 3x। यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? क्या हुआ? आप लोगों को नहीं समझ में आया? क्या होगा? कुछ नहीं। x का गुणांक कितना होगा? तो बोलते कुछ नहीं। आप बोले आप लोगों को समझ में आया इसीलिए। x का गुणांक कितना है जी? 3। x² का गुणांक 2। ऐसे सब लगता है अभी थोड़ दूंगा का? वैसा नहीं है, पढ़ा रहा हूँ तब एकदम बिंदास बोलते रहिए, समझे कि नहीं? मार नहीं सकता हूँ, ठीक। अभी ये सारा याद रहेगा? क्या कॉन्सेप्ट? एक बहुपद है या नहीं है ये बताना है, एक जिसका घात आपको बताना है, दूसरा कितना घात है, तीसरा क्या करना है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है ये बताना है, चौथा क्या बताना है ना, किसी का माने वो जो घात रहेगा उस अनुसार से उसको अंतर करना है, रैखिक युग्म है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। फिर 5वां क्या देखना है कि इसका गुणांक कितना है, यही देखना है जी। ये सब क्वेश्चन कोई दिक्कत है? चलिए अब जिसका एक भी घात ना हो, है ना, वो आपका बहुपद में नहीं है। देखिए यहाँ मतलब जैसे देखिए यहाँ क्या, जिसका एक भी घात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका घात 0 होगा, ठीक है। देखिए क्या है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? कौन कौन क्या है? एक चर में बहुपद। एक चर में, वो भी कितने चर में? एक चर में, है ना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे जैसे यदि आ गया x + y, ठीक है, ये तो बहुपद है लेकिन एक चर में है क्या? कितना चर आ गया? 2 चर, है ना। यहाँ पे बताया आपको चर और क्या? अचर। चर और क्या बताया? अचर। इसको हिंदी में नहीं लिखा मैं, है ना, चर और क्या बोलेंगे? अचर, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? मैं शुरू में पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाता था। आप लोग कोई किसी को कंफ्यूजन है चर और अचर में? नहीं है ना। और यदि होगा भी तो आप लोग को बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए A से Z तक कितना है? 26 को है ना। और 1 से गिनती कितना है बता सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना। ये है छोट, 26 को मैंने छोट है ना, और ये बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये है बड़ा, और ये कौन सी है? छोटा। तो चर में क्या बोलेंगे? A से Z तक। और अचर में क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे एक चर में बहुपद है क्या? ये नहीं, ये नहीं है जी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे छाटना है कि एक चर में कौन, तो ये एक चर में बहुपद है या नहीं है? यहाँ 2 चर कहाँ से आ गए? खाली x है ना जी इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ये कौन सी है? x y z, इसमें रूट में नहीं होना चाहिए। ये है एक चर में बहुपद है, तो है रूट में कौन नहीं बोला मैं? क्या बोला? कोई चर रूट में नहीं आना चाहिए, चाहे तो क्या नहीं आना चाहिए? बटा में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ मैं बोला कोई बटा में नहीं आना चाहिए। कौन सी नहीं समझ आया गुड़िया? घात। देखो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस लिख दिया 6x⁴ प्लस लिख दिया 3x, ऐसा लिख दिया।
तो इसमें सबसे ज़्यादा ककर नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा पावर जो है किसका है? इसका है 2, इसका 4, इसका कितना है 1। सबसे ज़्यादा किसका है? 4 है। तो इसका घात कितना हो गया? 4 है ना। मान लीजिए एक जगह लिख दिए 9x³ + 3x² + 2, इसका सबसे ज़्यादा कितना नज़र आ रहा है? 3। तो इसका घात कितना हो गया? 3। और बताइए, यही नहीं समझा? और किसी को कोई दिक्कत? किसी को और कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। देखिए यहाँ पे ये रूट में आ गया ना, ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ऐसे आपको सारा कि इसका जितना भी क्वेश्चन है उसको क्या करके लाना है? छांट के लाना है। ये देखिए एक चर में, ये क्या छांट के सब तो बता, 3 को बता दिए। ये कौन चीज़ है? ये बटा में आ गया। ये क्या है? बहुपद है? नहीं है, है ना। ये किस में आ गया? एक चर में। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक चर में बहुपद। एक चर है इसमें? नहीं। कितना चर है? 3। x भी है, y भी है और क्या है? t भी है। तो इसमें 3 चर में है, 3 चर में बहुपद है वो। अब देखिए यहाँ पे वो खत्म हो गया। अतः कारण लिख दीजिएगा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो बोले कि इसमें सिर्फ एक ही चर है x, लिख दीजिए। इसमें बोले एक ही चर है क्या? y। इसमें क्या? इसका पूर्णांक नहीं है, इसका धनात्मक, इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। समझे या नहीं समझे? ऐसे लिख दीजिएगा कारण, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम में किस प्रकार से आएगा? पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ऐसे करके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देख लेंगे आप, इसको बढ़िया से पहले सेट कीजिए। बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? है ना, कौन बहुपद है नहीं है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक बताना। x² का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ? कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। कोई दिक्कत है कि नहीं को? है ना। इसका यस सर 1 है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसका 1 है, लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ऐसे लिखेंगे। हल x² का गुणांक बराबर, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट। गुणांक बराबर 1, आंसर। समझे या नहीं समझे? ऐसे लिखे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? -1। इसके पहले क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? -1। समझ में आया है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया नहीं? आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो हाथ उठाओ, और नहीं तो मैं जब पूछूंगा और दिक्कत आ जाएगा तो फिर तुम्हें भारी दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। x² का गुणांक कितना है यहाँ पे बताइए? π/2। यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक बराबर π/2। लिख पाएंगे? अब ये क्वेश्चन बोलेंगे नहीं समझ में आता है, क्या सृष्टि? आ जाएगा? हाँ। यहाँ पे x² का गुणांक कितना होगा बताओ? x² का गुणांक √2 होगा। 0 कितना होगा? 0 गुना x² रहा होगा तभी नहीं ये क्या हो गया होगा? 0 बन गया हीरो और उड़ गया, ये खत्म हो गया। कितना है इसका गुणांक? कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 0। कोई दिक्कत है? अच्छा, डिपेंड किस पर है? मैं पहले बताया वो नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूँ वो। हाँ, तो ध्यान किस में देना चाहिए? मसाला पर। मैं शुरू से ही बोलता हूँ ना, ऑलवेज यू हैव टू केयर ऑन योर मसाला, है ना। सिर्फ मसाला पे ध्यान दीजिए, आपका सब्जी एकदम बेहतरीन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 35 घात के द्विपद। 35 घात का क्या? द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ बीच में नहीं समझिए, इसको यहाँ पे समझिए, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पहले क्या समझिए? 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। का एक क्या दीजिए? उदाहरण। आप दे पाएंगे? द्विपद 35 घात होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? 35। उसका क्या देना चाहिए? एक उदाहरण देना। वो भी कौन पद में होना चाहिए? दे पाएंगे? है ना। कुछ भी लिख दो चर में कुछ लिख दो, है ना। जैसे अगर नाम है नंदनी, तो यहाँ पे लिख देंगे n पर पावर कितना कर दिए? 35 प्लस क्या कर देंगे? +2 लिख देंगे, चाहे माइनस कुछ लिख देंगे। 2 घात में 2 पद में हुआ या नहीं हुआ? 2 पद में हो गया। कोई दिक्कत है? लिख पाएंगे? चलो अपना अपना लेटर से लिख लेना, कोई दिक्कत है? जैसे रिंकू सिंह क्या लिखेंगे?
r⁵ माइनस अगर मैं लिख दें क्या कर्जा में रहता है हमसे, ठीक है, तो -3, कोई दिक्कत है ना? तो माइनस अगर मैं लिख दो 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन से कुछ भी दे सकता, समझाया नहीं समझा, है ना? तो यही हमारा उचित लग रहा है, कर्जा में चल गया। अब यहाँ पे तो r का वैल्यू क्या पुट कर देगा जो कर्जा में नहीं जाए, कुछ भी पुट करेगा, छोटा हटा, मतलब ये समझ में आया, है ना? तब 35 के घात का द्विपद का एक उदाहरण दे दिया, और एक और पूछा है, और एक का क्वेश्चन पूछा, बोला कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है, तब नहीं दे पाएगा। इसका घात कितना होना चाहिए? 100, है ना? तो यहाँ पे लिख देगा, मान लीजिए कि लिख दिए, क्या लिख दिए, t⁻ कितना लिख दिया, 100, 100, है ना? तो एक पद का दिया है तो एक से लिखेंगे ना। कोई टी लिख दिया, टिंकू जी है, टिंकू है कोई नहीं है यहाँ, है ना? टी से ककरो नाम शुरू, मिंटी लास्ट में टी से कोई नहीं, टी से कोई नाम का नहीं है यहाँ, क्या बात? किसी का नाम नहीं, किसी का नाम रख दो, कौन सी अगर तेरा नाम कौन सी? इसका नाम नहीं है, तिलक वर्मा, टी से तिलक वर्मा, छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत है? लिख लेगा ऐसे टी, इसमें मान लीजिए टी से नहीं लिखेगा, एस से भी लिख दो, शिवम दुबे, टी से तिलक वर्मा, एस से शिवम दुबे, आर से क्या लिखेंगे, रिंकू सिंह, आर से रिंकू सिंह, टी से हैं वो तो पहले, डी से क्या हो जाएगा, दिनेश सर, यहाँ दिनेश कार्तिक ने, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिख सकेगा, खाली मजाक में इधर पार हो गया, नहीं लिखा जाएगा, पक्का लिखा जाएगा। हाँ यदि मैं बोलता हूँ उसमें लिखो 27 के घात का, है ना? यहाँ के कोई लिख सकते हैं, है ना? फेमस हो जाएंगे, आइए कौन लिख सकते हैं? 27 के घात का त्रिपद में लिखिए, कितने पद में लिखिए? त्रिपद में। यहाँ पे द्विपद में था, यहाँ पे कौन सी पद में था? एक पद में था, त्रिपद में, 27 के घात में त्रिपद में लिखना है। शिवमा तू ही आ, कैमरा में दिखबो करेगा, आ जल्दी रे, यहाँ आके लिखो तुम बोर्ड में जल्दी, 27, कीप साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइज, 27 घात का त्रिपद, उधर से सर, उधर उल्टा पकड़ो, 27 घात का त्रिपद, हाथवा नीचे नहीं टच करना, ये तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पद मेरे, कुछ में, हाँ अब हो गया, कोई दिक्कत है? कुछ हो गया। 27 घात का कितना? त्रिपद। आप लिख सकते हैं अनुआ, यहां नहीं जाएंगे, काहे? यहाँ आने से डर लगता है, लिख पाएंगे? सीख गए? चल ठीक है, बहुत अच्छा, सीखना चाहिए था, छोड़िए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब तू ही बता, लक्ष्मी माता, माता लक्ष्मी, क्या कि तू ही बाद में समझी है, बताइए इसका घात कितना है? अरे इसका घात सर सर इसमें 3 कैसे बोल दी? रानी, आप बताइए। देखिए यहाँ पे सिर्फ बात चलेगी अब रानी की, अब क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं मेरी एंटोनेट है। किसका घात? इसका घात 3 है। इसका घात कितना है? अरे गुणांक नहीं पूछ रहा हूँ गुड़िया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे।
घात किसको बोलते हैं जी? घात भूला पका खाए जाते हैं तुरंत। यहाँ 3 कौन खुशी में बोल दिया यार, वहां -1 कौन खुशी में बोल रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना जी। नहीं जो मन किया सब खिचड़ी मिला के एक क्वेश्चन में रपट दीजिएगा। है ना, यहाँ पे गुणांक बोल, इसका घात बोल रहे हैं 3। अब ये अगर गुणांक बोलने लगा, यहाँ पे कितना बोल रहे हैं? 1। ऐसा तो मैं नहीं बताया, एक क्वेश्चन में एक ही जैसा बताया जी। है वो 1 बोली, ई बोली 4, कितना होगा तू बता? वो 6 बोल रही है। इसका घात बता। 2। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। इसका घात कितना होगा? 2। आप समझिए थोड़ा सा तो देख लीजिए क्या है नहीं है। इसका घात कितना होगा? 0। इसका घात कितना होगा? 1। टी पर पावर कुछ नहीं, कितना है? 1 हो गया। इसका घात 0, 1 कहाँ है? XYZ कहाँ है रे? इसका पावर यदि 0 रहा होगा तभी नहीं चल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर, नहीं बुझाया, घात नहीं बुझाया। सब क्वेश्चन तो बता नहीं क्या हुआ, किसको घात नहीं बुझाया बोलो? घात किसको किसको समझ में नहीं आया? चलो 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अपने से। बताइए 2x³ + 3x। लक्ष्मी माता तू ही बता, तू ही कंफ्यूज है। इसका घात कितना है? माता लक्ष्मी बताइए जल्दी। 3। कौन 3? ई वाला बोल रहे हैं ना, ई वाला गोल किए वही वाला, ठीक है ना? इसमें बताइए इसका घात कितना है? घात कितना है? बबीता आप बताइए इसका घात कितना है? 4। बहुत अच्छा। अनु आप बताएंगे अबरी? सर उसमें जो बड़ा होगा वही घात होगा। हाँ, तो तुम अभी सुनिए ये वाला बता। अरे अभी तक जो मैं बोल रहा था ये नहीं बोला था, ये बात नहीं बोला था मैं, नहीं बोला था। और अचानक बोलती है सर, एकदम खतरनाक बोलती है तुम। इसका घात कितना होगा? अनुमान पूछे थे ना हम। हंसेगी नहीं। 12 और 13 नहीं। अनु आप बताइए चौथा नंबर में इसका घात कितना है? 10। कौन दिक्कत है? काजू तू बोलेगी। काजू बूझ गई, छोड़िए ना, इतना फेमस इतना महंगा चीज़ है तो फिर कैसे नहीं? मत भरो, जाओ भर लो। चुप, हल्ला करती खाली, जाओ जाना है। इसका घात कितना है? जाओ जल्दी, अरे जाओ ना, तो डिस्टर्ब करती है। इसका घात कितना है कजुआ? 6। अच्छा यहाँ 8 कर दें तब कितना हो जाएगा इसका घात? 6 ही होगा है? एक छाप लगाऊंगा ना खींच के, समझ में आ जाएगा गधे कहीं की, कपार में चढ़ के रहे हैं। डिस्टर्ब करती है, लगता पढ़ने के लिए आ गई है तो एहसान कर दी है। अरे हंस बोल के सोचता हूँ पढ़ेगी लिखे सब, चलो अच्छा कहे लो, एक बार धमका दूंगा तो सबका पुलुर पुलुर करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ककरो डर मैंने नहीं है समझ में आएगा तो ये बोले हाँ आ गया। नौटंकी सुझले है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती? रैखिक याद रहा कौन है? किसको बोलते हैं रैखिक? जिसका घात, अभी घात पिछू वाला क्वेश्चन हम यही देखे ना,
घात नहीं खाली चेक करे थे। तो जिसका घात कितना हो जाए 1, उसको क्या कहेंगे रैखिक। जिसका घात कितना हो जाएगा 2, उसको क्या बोल देंगे द्विघाती। जिसका घात कितना हो जाएगा 3, उसको क्या बोल देंगे। ये कौन सा घाती हो जाएगा, ये कौन सा घाती हो जाएगा। यही छांटने के लिए बोल रहा है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। छांट पाएगा इस जिंदगी में, पक्का पक्का छांट लेगा, है ना। इसमें भी छांटना, ये कौन है हो गया द्विघाती। ये क्या हो जाएगा रैखिक, ये रैखिक, ये द्विघाती। मिला जुला के बोल रहा है, कोई रैखिक बोल रहा है। कौन घाती, ये अच्छा, ये 1 पद की 2 पद की 3 पद, 1 पद 3 पद क्या बोले, ये 1 पदी की द्विपदी की त्रिपदी। अब फाइनली फिर से एक्सरसाइज खत्म हो गया। उसके बाद भी आप लोग जान लीजिए एक बार और, बहुपद माने जो रूट वगैरह में x y z कौन चीज रह गया या बटा में रह गया तो बहुपद में ठेठिया भाषा में। कोई दिक्कत है। पहला चीज ये समझ में आया। दूसरा चीज क्या, किसी का भी घात हमको देखना है तो सबसे ज़्यादा जो होगा वही देखना है, x y z का जो सबसे क्या होगा ज़्यादा घात। तो इसका सबसे ज़्यादा घात कितना हो गया 10, इसका घात कितना हो गया 10, है ना। एक क्या है गुणांक है, क्या है गुणांक। तो गुणांक किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस क्या है 6 है, पूछ दिया गया x का गुणांक बताइए तो कितना हो जाएगा 5। ये गुणांक था। यदि आपको 1 पद 2 पद और त्रिपद पूछा जाए तो सिर्फ y लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 पद, 2 ठो लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे द्विपद, 3 ठो लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे त्रिपद, है कि नहीं। पद समझ रहे ना, 1 पद 2 पद, तो ये सब कितना है, सब 1 पद है, सब कितना है 1 पद, है कि नहीं है। इसका क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं था, है ना, लेकिन आपको पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। कोनो दिक्कत है, एक्सरसाइज में था 1 पद 2 पद त्रिपद छाटने के लिए नहीं था, लेकिन छाट देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं था। ये क्वेश्चन हम कौन सी था, यहाँ पे छाटना नहीं थे, लिखने बोला है कि 35 घात का द्विपद लिखिए। तो द्विपद लिखिए, तो द्विपद नहीं जानिएगा तो कैसे लिखिएगा, समझे या नहीं। तो ये द्विपद में लिखे थे या नहीं लिखे थे, कितना घात का 35 घात, ठीक है। तो ये 1 पद द्विपद और कितना त्रिपद, समझ में आया। यदि सिंगल एक को चीज़ लिखेगा तो 1 पद, 2 चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, और 3 को तब माइनस प्लस से मतलब नहीं है, समझेंगे नहीं। तो बहुपद समझ में आया, घात समझ में आया, है ना। आपको क्या समझ में आया, फिर गुणांक समझ में आया, और क्या 1 पद द्विपद त्रिपद समझ में आया, और क्या बच गया रैखिक द्विघाती त्रिघाती। जिसका घात 1 रहेगा रैखिक कहेंगे, जिसका घात 2 रहेगा द्विघाती कहेंगे, जिसका घात 3 रहेगा त्रिघाती। तो पूरा चैप्टर जो है, पूरा एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर नोट, है ना, इतने पर डिपेंड है, इतने पर डिपेंड है कि नहीं। इसी को यदि आप भूल जाते हैं तो बार बार थोड़ा सा समझिए, वीडियो को देखिए, जो बुझाता है वो कीजिए, ठीक है। इतने से सारा ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत है। और ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम में तो आपको उस पर्पज से तैयार रहना है। लिखा निम्नलिखित में से कौन द्विघाती है, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब दे पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। ये खत्म हो गया, कुछ लिखने की जरूरत है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है 2.2, है ना। इसको देखने से पहले आपको क्या जानना है, आप लोग तो बता सकते हैं इतना, क्या देखना है, मसाला। एक मसाला में पूरा एक्सरसाइज खत्म, एक मसाला में पूरा क्या हो जाएगा, विश्वास हो रहा है, हो रहा है पक्का। तुम पानी भरने गया कि उधर नल खोदे लगा रे, देखें यहाँ, लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज, जैसे मैंने कोई भी आपका बहुपद दे दिया, कोई भी बहुपद दे दिया, बहुपद समझ में आ गया पिछला एक्सरसाइज। तो बहुपद दे दिया, मान लीजिए कि x² दे दिया, ये सब पेन नहीं ठीक हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे x² है, 3x है, प्लस क्या है 2 है, दे दिया, ये बहुपद है ना। इसको बहुपद है तो इस बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि ये x के टर्म में है ना जी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x। यही चीज़ वो आदि y में दे देता, क्या दे देता y में, जैसे मान लिया हम y³ दे दिया प्लस y² दे दिया
प्लस वाई दे दिया प्लस क्या दे दिया 1 दे दिया। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ क्या हो गया वाई, ये वाई के फॉर्म में आ गया। हालांकि ये चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना नहीं। पी एक्स इजिकल टू इतना हो गया, पी वाई इजिकल टू इतना दे दिया, पी एस दे दे, पी टी दे दे, कुछ दे दे, हमको कोई लेना देना है नहीं। क्या लेना देना है सोच समझिए। यदि इसमें x का वैल्यू दे दिया आपका 0, कितना दे दिया 0, तो कितना बड़ा रहेगा हीरो, उसको बना देंगे अभी। कैसे देखिए, ये पहला नंबर, ये कितना नंबर देना, दूसरा नंबर। यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में y का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया -1 दे दिया, कितना दे दिया, कोई आपत्ति वाला बात है। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां एक नंबर को यदि हम सॉल्व करते हैं, एक नंबर को ऊपर में सॉल्व करते हैं, 2 नंबर को नीचे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत है। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो पी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे जी, बता सकते हैं। अरे x बराबर 0 दिया है तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0, यहाँ 0 रखो, यहाँ पर भी क्या रखो 0 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, इसको 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, बराबर ओवरऑल कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 0 + 2 कितना होगा जी 0। अरे 0 + 2 कितना होगा 2। तो 0 काहे बोलती है, वही तो बोली संगम खुशी है, ओकरा दिमाग में काम कर रहा है, बिलाए पालेगी तो यही सब होगा। दूध के नहीं आई है सर। तो एक 0 + 2 बोलती है 0। अरे मैं मानता हूँ कि मतलब 100 ग्राम क्या है कम है, लेकिन एक बार ही मैंने की करेगी बेटी। छोड़ो, अब देखो इसको हम यहाँ -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p -1, क्योंकि y की जगह पे क्या रहेगा -1, यहाँ पर -1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा। कोई आपत्तिजनक बात, -1 का क्यूब कितना होता है -1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा। इसको जोड़ घटाव करने आता है, नहीं करना आता है तो घर चल जाओ और आराम से कुछ गोबर गोठा उठाया करो, इससे कोई दिक्कत जरूरी नहीं है पढ़ना लिखना। अरे पढ़ेंगे लिखेंगे सब लोग तो गोबर गोठा कौन उठाएगा जी, वह बात है कि नहीं। है ना, अब जोड़ घटाव नहीं आएगा तो बहुत लोग दुखी में पहुंच गए। नहीं सुन लो तब गोबर गोठा नहीं उठाएगी तो जे प्लस में है ओकरा क्या कर देना है जोड़ देना। ये +1 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो गया 2, माइनस में था 1 और 1 इसको भी जोड़ देंगे कितना हो गया माइनस, तो 2 में 2 चल गया कितना हो गया 0। तो यहाँ पे ये सब क्या आया, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू कहते दिया हुआ है -1, तो वैल्यू को इसमें रखेंगे, जहां जहां y है वहां रख दिए, कोई दिक्कत है। अब वैल्यू रखने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, तो वैल्यू को हिंदी में कहते हैं मान, क्या कहते हैं मान। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है, पूरा एक्सरसाइज में यही है और यही है, स्वाहा नहीं। अब देखिए पूरा निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात, मैंने कौन चीज वैल्यू निकालने के लिए बोल है ना। तो इसका बहुपद दे दिया इतना, तो हम लोग हल कैसे करेंगे बबुआ। हल पहला नंबर px = 5x - 4x² + 3 है कि नहीं। तो x के जगह पे कते है ना, P0 यहाँ 5 गुना क्या रखेंगे 0, कोई आपत्ति वाला बात है। फिर -4 × क्या रखेंगे 0 का पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा, तब 5 गुना 0 4, इसका पावर 0 है, सॉरी 2 है तो 0 हो जाएगा, 0 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, और 0 - 0 + 3 संगम तुम बताओ कितने होगा, 0 - 0 + 3 -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। इनको भारत रत्न दिया जाएगा। आप लोग में से कोई राष्ट्रपति बनने वाले हैं, आप बनने वाले हैं, तो राष्ट्रपति जब बनिएगा तो एक और रिक्वेस्ट है, आप भारत रत्न इनको सबसे पहले दीजिएगा, ठीक है। बोले घटाव बनाई ही जोड़ घटाव ओकर में से ये गलत बनाई, इसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। मर्डर मोहिनतन तुमको एकदम अधिक सुतने से दिमाग काम करता तो तुम सुतिए लेना। 0 - 0 + 3 -3 कैसे हो गया, 3 होगा है, 3 होगा। अबरी 3 कैसे होगा, कहा कि बढ़िया से देखें तब 3 कैसे होगा, बोलती बढ़िया से देखें तब, तो तुम बढ़िया से पहले काहे नहीं देखती है,
तो आखिया अगर जवाब दे रहा है, बुढ़िया नियर हो गया। मोतियाबिंद कैसी शिकायत है इनकी, फ्री में अभी इलाज चल रहा है। हुनर मुहिन तनी प्लस में 3 होगा कि नहीं होगा? आनुआ हंस रही है लेकिन अपने ओकरा लूर नहीं है कि कितना होगा। अभी एगो और सवाल पूछते हैं ना, अभी देखे ना अभी कैसे ऊपरे ताकेगी। दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व कर लेते हैं, अभी तोरे पूछते हैं, ठीक है ना? सब तीसरा नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं, कि अगर हम माइनस प्लस दे दिया तो अपने ऊपर ताके लगेगी। यहाँ देखो, यहाँ हल px इज इक्वल टू, कितने बार घुमा देना इसको, px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो 5 गुना कितना हो जाएगा? माइनस 4 गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 होगा। 5 दूनी कितना हो गया? माइनस 2 का पावर कितना? 4, 4 को 4 से गुना करने कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? है ना? अब बताओ 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 में से 16 गया, कितना बचेगा तू बता अब अनु? 13 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? खाली दोसर का बेरी में हंस देती है अपन में। बताए, हाँ बताओ तुम, अभी कल बिहार ले बता, तू हम बताओ कब ले बताएगी? ये कैलकुलेशन कर रही है अभी, करो तुम कैलकुलेशन। कितना बुर्बक आदमी कैसे हमारे पास हो गया, हमको समझ में नहीं आता है। मनुष्य हैं आप लोग, मनुष्य हैं 4 होगा तब देखिए, वाह वाह ताली हो जाए एक बार। और कने करो मैंने ताली बजाया बोले तो अभी तलिया जैसे बजा रहा है नौकरे पूछते हैं, अभी ज्यादा होशियार बनता। तू ही उठ जा रे कृष्णा, बता रे 13 में 16 घटाएंगे कितने बचेगा? 3 बचेगा। वाह, नागिन तू खड़ी हो जा। हाँ रे, सबके सोचे 100 ग्राम कम है, तोरो पास करते हो 100 ग्राम ज्यादा हो के, इसी वजह से रहोगे कि तुम खड़ी हो। 13 में 16 घटाएंगे कितना होगा? ये सब खड़ा करते थे, ये सब चुप रहो। अभी पूछते हैं, बताओ मिनटी तुम बताओ, होशियार बच्चा। -3 होगा। ताली नहीं बजाएगा, मारेंगे अभी। -3 बोल दी तो कर माने की। तू बता रहे मनीषा, बैठले बैठले बोलो, उठेगी नहीं? -3 है। चलो तुम बोल नहीं पाई, नागिन है जैसे खाली जीवे निकाले के तुरंत फुचुट निकालो। बैठ, मोटर मुंह है, तुम नहीं बोल पाएगा। 13 में 16 घटेगा कितना बचेगा? जिसको इसको नहीं आता बैठ के तुम देखते रहो, कल बिहान ले अब जोड़ घटाओ सबको सिखाए 9वां क्लास में, की करें हमको समझ नहीं आता है, नहीं बुझाता है। 13 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? किसको नहीं बुझाया अभी हाथ उठा, बता देंगे। जिसको इसको समझ में नहीं आया मैं अभी समझा दूंगा। बोलो, घटाओ, नहीं आया समझ? तो तुम तो सही बता दी। अरे भाई अच्छा, किसको ऊपर से नहीं घटावा बताया ना? ऊपर से, ऊपर से जहां जहां x है ना वहां वहां 2 रखना है, समझी? यहाँ x है तो 2 रख दिए, यहाँ x है तो कितना रख दिए? 2 तो पावर 2, और इसका क्या रख दिए? 3। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10, और 2 पर पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 से कितना हो जाएगा? 16 एन और 3। और ये सब जितना भी जिसको समझ में नहीं आता है ना, मान ली तुमको कैसे नहीं बुझाया रे? चोटा कहीं का रे हुडर मुहा। 13 में से मैं क्या पूछा था सवाल तुमको? अपने आप को सही प्रूफ करने में लगल रहता है। वह बात हो गया। एक दिन पूछे थे, जो कौन सी परिभाषा पूछे थे रे? गैस का। गैस किसे कहते हैं? तो ये पूछी तो आप थोड़ी बोल रहे हैं कि गैस क्या है। नहीं, मैं पूछा गैस क्या है, तो ये बोलती है थोड़ी आप पूछेंगे गैस किसे कहते हैं। परिभाषा पूछ दिया था ने, तो वह बात हो गया। इस मान थोड़ी आप पूछे हैं। आप पूछे 13 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा? ठीक है, समझ गया छोटा कहीं का।
ये सबको समझते हैं कि चलो अच्छा, तब 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 का पावर कितना है 2, तो उसको क्या होता है 4, 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, है ना। अब +3, डायरेक्ट बनना चाहती है IAS ऑफिसर, और क्या बोलते हैं बढ़िया से ढंग से पढ़ेगी नहीं, अरे नहीं बनना चाहती, समझ रहे हैं, छोड़ो ना। अभी देखिए ये प्लस में और ये भी क्या है प्लस में, 3 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, माइनस क्या हो गया 16, है ना। 13 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा -3। उसके बाद में बात करेंगे कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे होगा सिलेबस जल्दी कंप्लीट। देखो जब 13 में से 16 घटाते हैं ना बाबू, क्या समझे, समझ गए, ठीक है पूछता हूँ एक सवाल, समझ गए तो बताइए। तो 15 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा, यही समझी, -2 कदुआ समझती है। देखो जब ऐसे सीधा सीधा नहीं घटेगा तो उल्टा जब घटाएगी तो माइनस लगा देना, ठीक है, अरंगे और मुठिया में समझ में करेगी तो लोग। तो इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन रहा है, 2 3 को था एक में 2.2 का पहला नंबर में 3 क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है और इतना, इसमें एक देखिए इसमें क्या है, थोड़ा समझने की बात है, बहुत आसान सवाल है। अब जैसे यहाँ पे एक ही चीज़, एक को बहुपद दिया था, एक बार में इसका मान 0 बैठा के एक बार निकालें, एक बार -1 बैठा के निकालें, एक बार क्या बैठा के निकालें 2 बैठा के निकालें कि नहीं निकालें। अब यहाँ पे क्या है कि ये सवाल है ना, इसमें एक बार 0 बैठा के बनाना है, एक बार क्या बैठा के 1 बैठा के, और एक बार क्या निकालना है 2 बैठा के। कोई दिक्कत है, निकाल लेगा। यही चीज़ वह एक का भी करना है, यही चीज़ वह और भी है का, हाँ 4 को सबके लिए कर लेगा, कर लेंगे, हो जाएगा। और जो दिक्कत रहेगा अगला दिन पूछ लेना, ऐसे आत्महत्या और क्या बोलते हैं मतलब उदास होने वाली बात नहीं है, और बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। एक बार इस तरह से हल करेगा, एगो हल करके दिखाते हैं। P0 क्या लिख देंगे, P0 = 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। फिर क्या लिखेगा P1 निकालेगा, फिर क्या निकालेगा, अरे एक बार 0 निकाल लिया, अब क्या निकालेगा 1 निकालेगा, तब क्या रखेगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस क्या 1, 1 1 क्या होता है 2, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ऐसे लिख दीजिए। तब P1 हो गया, तथा एक और क्या निकालना है P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा, है ना। तो अतः हमारा क्या आ गया, हमको तीनों का वैल्यू निकालना बोल रहा था, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः P0 बराबर 1, P1 बराबर 1 तथा P2 बराबर ये क्या, ऐसे लिख लेगा, लिख पाएगा। ऐसे इसका दूसरा नंबर भी बना लेना है, ऐसे कौन सा नंबर बना लेना है, तीसरा नंबर, ठीक है। हैं क्या तीसरा नंबर का कैसे बनता तीसरा है? तीसरा नंबर का कैसे समझ नहीं, ये तीसरा मतलब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का तीसरा, अच्छा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कौन सी है तीसरा, इसको कैसे बनाएगी, अरे बुरबा की आसान सवाल है रे। P0 निकालेगी अगर गुड़िया तो यहाँ रखेगी 0, 0 का पावर 3 रखेगी, कितने होगा, फिर क्या निकालना है P1 निकालेगी तो x के पे 1 रखेगी, है ना, ये 1 हो जाएगा। P2 रखेंगे, बताओ पिछल का सवाल बहुत आसान था कि भारी, लेकिन एक बुर्बक होता है और एक महाबुर्बक होता है, लेकिन इन दोनों में से कुछ है क्या, नहीं है, ये महा प्लस महाबुर्बक है ना। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 कैसे, 2 गुना 2 गुना 2, आप लोग को जानते हैं, मतलब क्यूब है तो 3 बार लिखना है, इतना छोटा छोटा चीज समझाना पड़ता है ना। 8वां क्लास पढ़े क्यों हमको नहीं समझ में आता है, पढ़े थे है ना, डायरेक्ट एकदम 9वां क्लास में हमारे पास आ गए और मतलब बोझ बन गया हमारा पर। सही चुनाव पहले से कीजिए, मार का डर लगता है 7वां 8वां तो हम भाग के चल दिया यहाँ से, नहीं दिनेश सर के पास नहीं जाएंगे, बड़ी मारते हैं, और डायरेक्ट 9वां 10वां में आएगा। अब एक स्टूडेंट 10वां क्लास में भी बोलती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि पहले से आपके पास क्यों नहीं पढ़े। बोले ठीक है यार, सबको बुझा जाता ना तो पहले से ठीक है पढ़ लेती, लेकिन नहीं,
क्या कि देखिए सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है जी। अभी जैसे छठा सातवां ऐसे बोला जाता है, बाहर में यदि बोल दिया कि छठा सातवां सिलेबस कंप्लीट होता है, कहीं पे नहीं होता है, ऐसे बोल दिए। जब हमारे कोचिंग का कुछ स्टूडेंट्स बोले कि नहीं वहाँ होता है, बोले झूठ बोलते हैं। क्या बोलिएगा दूसरे मास्टर, झूठ बोलते हैं। तो शुरू ध्यान देवेन कीजिएगा, इसी वजह से बोलने डायरेक्ट IAS बनना चाहेंगे, तो वैसे नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को हमको अगला दिन पढ़ाना पड़ेगा, हमको समझ गए, क्या कि आज टाइम ज़्यादा हो गया, अगला बैच को भी लेना है। शून्य का आप लोग पहले नहीं निकालेंगे, तो इसका 2 नंबर तक क्वेश्चन आपका सभी का बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? 2 नंबर तक सबका बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।